तो आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 3 से करवा रहा हूँ क्योंकि 3 जो है ना थोड़ा बहुत क्या ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, 1 और 2 जैसे आते नहीं है, तो इसलिए मैंने करवाया नहीं है। आप घर में ट्राई करना, नहीं आएगा तो आप मुझे बता देना, मैं तुम्हें करवा दूंगा, ठीक है। तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि हमारे पास ना कुछ इस तरीके का एक फिगर बना के दिया है, यूं करके, ठीक है। ये दिया हुआ है ए, ठीक है। हमारा फिगर दिया हुआ है, देखो ए बी सी और इधर डी है, ठीक है। फिर ए से सी को ज्वाइन भी किया यूं करके। और अब आगे क्या दिया है बेटा देखो, तो आगे जो दिया है हमें वो इस तरीके से कुछ दिया हुआ है कि जो एक एमएल नाम की लाइन है, ठीक है, एमएल नाम की लाइन, एमएल नाम की लाइन जो है एक एलएल नाम की लाइन के पैरेलल, ठीक है। सॉरी, एमएल नाम की लाइन जो है वो बीसी के पैरेलल है और एल एन जो है वो सीडी के पैरेलल है। तो गिवन क्या दिया है वो देखो बेटा गौर से। गिवन दिया है कि जो हमारा एल एम है लाइन, एल एम वो पैरेलल है बेटा बीसी के। और दूसरा हमारा जो एल एन है वो पैरेलल है सीडी के। और जो हमें प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन बाय ए डी के इक्वल है, ठीक है। तो डायग्राम में अगर आप गौर से देखो, ए एम बाय ए बी, ए एम ए बी का छोटा सा पार्ट है, मतलब यहाँ पे पार्ट वर्सेस होल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो देखो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, प्रूफ देखेंगे। और सबसे पहले आप ट्राइंगल देखो ए बी सी, ठीक है बेटा। ट्राइंगल ए बी सी में आप देखोगे कि तुम्हारा एल एम जो है वो पैरेलल है बी सी के। एल एम किसके पैरेलल है, बी सी के। तो बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से आप बोल सकते हो क्या, देखो ए एम अपॉन में एम बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए एल बाई एल सी, इक्वेशन 1। ऐसे ही एक ट्राइंगल और है ए सी डी, ए सी डी, उसमें एन एल इज पैरेलल टू सी डी दिया है। तो बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से यहाँ पे भी क्या होगा देखो, बाय थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम से यहाँ क्या होगा देखो बेटा, ए एन बाय एन डी इज इक्वल टू होगा ए एल बाय एल सी, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, देखो 1 और 2 में अब तुम देखोगे ना, ए एल बाई एल सी, ए एल बाई एल सी दोनों में कॉमन है, तो वो हट जाएगा। तो हमारे पास बचता क्या है, ए एम बाय एम बी इज इक्वल टू ए एन बाय एन डी। पर हमें चाहिए क्या, हमें ए एम बाई ए बी चाहिए और ए एन बाई ए डी चाहिए, जबकि हमारा ए एम बाई एम बी आ रहा है। तो अब तुम बताओ, ए एम और एम बी में से जब तुम देखोगे, ए एम और एम बी में से हमें एम बी नहीं चाहिए और ए एन और एन डी में से हमें एन डी नहीं चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए होती उनको ऊपर भेजते हैं। मतलब हम रेसिप्रोकल करेंगे, इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन में ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन में ए एम। अब क्या करना है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। मैंने तुम्हें दूसरा कॉन्सेप्ट ये समझाया था, पार्ट वर्सेस होल लाइन। उसमें आप रेसिप्रोकल करने के बाद दोनों तरफ ऐड करेंगे 1 को, एडिंग नंबर 1 टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3। तो एम बी बाई ए एम इज इक्वल टू एन डी बाई, और
सॉरी इसमें हम +1 भी तो कर रहे हैं, सॉरी देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, और इधर हमारा था ND/AN और हम दोनों में +1 कर रहे हैं, अपन दोनों में +1 कर रहे हैं, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1। तो आगे जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा MB + AM अपॉन में AM और ND + AN अपॉन में AM। अब आप डायग्राम में एक बार ऊपर चलो और देखो, AM + MB जो है वो AB बनता है और AN + ND जो है वो AD बनता है। तो ये तो बन गया बेटा हमारा AB और ये बन गया हमारा AD। हमें क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था AM/AB, हमारे पास उल्टा आ रहा था, तो एक बार फिर से रेसिप्रोकल कर दो, AM/AB इज इक्वल टू AN/AD, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 जो है वो क्वेश्चन 4 जो है क्वेश्चन 3 से और ज्यादा इजी, ठीक है। तो करना क्या है यहाँ पे देखो बेटा, हमें ना एक ट्राइंगल बना के दिया हुआ है इस तरीके से, हमारा AB और इधर C, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है देखो, तो इसमें क्या बोला है कि ना हमारा से A से कहीं E दिया हुआ है और इधर DF दिया है और ये ज्वाइन। तो उसमें देखो क्या बोला है, मैं समझा देता हूँ तुम्हें। गिवन देखो क्या है, कुछ ऐसा डायग्राम का गिवन देखो बेटा क्या दिया है। तो गिवन दिया है हमें सबसे पहले DE पैरेलल टू AC, देखो कहाँ है D, ये रहा DE पैरेलल टू AC, ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या गिवन दी है वो देखो बेटा, तो अगली चीज हमें दी है बच्चों DF पैरेलल टू AE, तो DF पैरेलल टू AE, DF किसके पैरेलल है, AE के पैरेलल, ठीक है। आगे देखो, टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है बेटा BF, ठीक है, अपॉन में FE इज इक्वल टू BE अपॉन में EC, ठीक है, BE अपॉन में EC। तो यहाँ देखो गौर से, पहले तो यहाँ दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस दिए है ना, एक बार DE AC के पैरेलल और एक बार DF AE के पैरेलल है। तो मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं आज, जब तुम्हें पैरेलल लाइंस दी हो, ट्राइंगल्स वाले केस में पैरेलल लाइंस दी हो, ठीक है, तो तुम्हें थेल्स थ्योरम लगानी है, और जब तुम्हें पैरेलल प्रूफ करनी हो तो तुम्हें कन्वर्स ऑफ थेल्स लगानी है। तो अभी हमें लाइन ऑलरेडी पैरेलल दी हुई है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, थेल्स थ्योरम लगाएंगे। तो देखो बेटा, अब यहाँ पे हमें पहले चाहिए BF अपॉन में FE। तो तुम जब गौर से देखोगे और ढूंढोगे कि ऐसा कौन सा ट्राइंगल है, ठीक है, ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें BF अपॉन में FE आ रहा हो, तो आपको मिलेगा ट्राइंगल ABE। देखो बेटा ट्राइंगल ABE में क्या है, तुम्हारा DF जो है वो पैरेलल है AE के। तो बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा बच्चों को और से देखो, तो थेल्स थ्योरम से आपका BF अपॉन में FE इक्वल टू आ जाएगा BD/AD के, BD/AD के। अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट होता है ना, जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ आपको नहीं समझ आ रहा है ना, तो आप एक काम करो ना, ट्राइंगल को जो मैंने सेपरेट करके दिया अलग बनाओ यार, ABE है ना, और ये देखो यही तो लाइन ली है DF। अब देखो BF अपॉन में FE BD/AD,
तो आप ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप डायग्राम को अलग बना लो यार, कंफ्यूज मत हो बस। चलो, तो थेल्स थ्योरम से मुझे ये मिल गई इक्वेशन 1। ऐसे ही मेरे पास एक ट्राइंगल और है बेटा, बड़ा वाला ए बी सी, ए बी सी, उसमें जो डी ई है वो पैरेलल है ए सी के। डी ई किसके पैरेलल है? ए सी के पैरेलल। ठीक है, डी ई हमारा जो है बेटा ए सी के पैरेलल है। तो यहाँ पे भी बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम आप क्या बोलोगे? देखो फिर कंफ्यूज, तो कंफ्यूज नहीं होना, डायग्राम दोबारा बनाओ यार, खुद को कंफ्यूज मत करो। ए बी और सी, ठीक है, और उसके बाद क्या करना, ये लो आपका यही वाला है ना, कौन सा, डी ई पैरेलल टू ए सी। डी ई किसके पैरेलल है? ए सी के, है ना। तो अगर ये वाला आप यूज करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो बी डी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 और 2 दोनों ही बी डी बाई ए डी दोनों में कॉमन है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, 1 और 2 से मुझे क्या मिलेगा, 1 और 2 से मुझे मिल जाएगा बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन 5 देखो बेटा, 5 में क्या किया ना, मैं एक डायग्राम बना के दिया है 6.20, कुछ यूँ बना के दिया, मैं भी बना देता हूँ आपको। पी क्यू आर, उसमें ना यहाँ हमारा O है, और ठीक है ये E से D है, D से F है, और नीचे जॉइन, ठीक है, इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है। गिवन क्या है वो देखो आप, गिवन क्या है वो ध्यान दो आप। तो इसमें गिवन है कि डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई ओ क्यू के पैरेलल है, और अगला जो है बेटा वो डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ पैरेलल टू ओ आर। और जो प्रूव करना ना, टू प्रूव ये करना है कि ई एफ जो है, ई एफ, ये सीधी लाइन दिख रही है ना, ई एफ मेरी थोड़ी टेढ़ी है, ये वाली ई एफ, इस ई एफ, ये पैरेलल है क्यू आर के, ये हमारी किसके पैरेलल है? क्यू आर। तो मैंने तुम्हें बताया ना कि ये चीज़ याद रखो, जब पैरेलल दिया है तो थेल्स थ्योरम लगानी है, और जब पैरेलल पूछा है तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगानी है। अब यहाँ पे दिया भी और पूछा भी है, तो पहले दिया है ना, तो पहले थेल्स थ्योरम लगेगी, उसके बाद कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगेगी, ठीक है। तो प्रूफ देखो बेटा, प्रूफ इन ट्रायंगल POQ, इसके अंदर POQ के अंदर हम बोलेंगे, ठीक है, इन ट्रायंगल POQ के अंदर हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो DE है वो पैरेलल है QO, DE किसके पैरेलल है बेटा? QO। तो अब देखो बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, गौर से देखना, थेल्स थ्योरम से क्या होगा कि PE अपॉन में EQ, PE अपॉन में EQ इक्वल हो जाएगा PD बाई OD के, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही एक ट्राइंगल है POR, उसमें DF पैरेलल है OR के। तो अगेन बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम आपका PD बाई OD इज इक्वल टू PF बाय FR,
आर हो जाएगा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 में मैं देखूँ तो पी डी बाई ओ डी दोनों में कॉमन है, सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो दोनों में सेम है वो तो गायब। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो पी ई बाई ई क्यू इक्वल हो जाएगा पी एफ बाय एफ आर। तुम्हें दिख रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पी ई, पी से ई, फिर ई क्यू का रेशियो इक्वल है पी एफ अपॉन में एफ आर की वजह से। और जब किसी ट्राइंगल में ऐसा होता है ना, जब किसी ट्राइंगल में ऐसा होता है तो ऐसा करने वाली लाइन जो है हमारी, ऐसा करने वाली लाइन पैरेलल हो जाती है। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पहले तो लिखोगे कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अब पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले में हमारे पास क्या है? पी ई बाई ई क्यू, पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स by converse of थेल्स थ्योरम हम क्या बोलेंगे? ये पी ई बाई ई क्यू ई एफ की वजह से बना है और पी एफ बाई एफ आर भी ई एफ की वजह से बना है। तो ये जो तुम्हारी लाइन ई एफ है वो पैरेलल हो जाएगी क्यू आर की, हैंस प्रूव्ड। और हमारा ये वाला पार्ट भी प्रूव हो गया। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में। आपको ये बोला है कि जो ए बी है गिवन, ए बी जो है वो पैरेलल है बेटा पी क्यू के। मार्क कर देता हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे अलग अलग कलर के पेन हैं, मैं लगा रहा हूँ तो बढ़िया करके, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या दी है? दूसरी चीज़ दी है कि जो ए सी है वो पैरेलल है पी आर के, ये वाला पी आर और ए सी आपस में पैरेलल है, ठीक है। और जो प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है कि जो मेरा BC है वो QR के पैरेलल है। BC जो है वो मेरा QR के पैरेलल है। तो वही चीज़, सेम चीज़, जब पैरेलल दिया हो तो थेल्स थ्योरम लगाते हैं, और जब क्या बोलते हैं पैरेलल प्रूव करना हो तो कन्वर्स थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। तो प्रूफ देखो, प्रूफ पहले वो ट्राइंगल देखो जिसमें AB और PQ पैरेलल आ रही है, तो वो है POQ। इन ट्राइंगल POQ AB जो है वो पैरेलल है PQ के। AB किसके पैरेलल है? PQ के। तो बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा बेटा? देखो थेल्स थ्योरम से पता है क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? OA अपॉन में AP इक्वल टू OB अपॉन में BQ, इक्वेशन 1। ऐसे एक ट्राइंगल और है जिसमें ग्रीन ग्रीन दो लाइनें लगा रखी है। इन ट्राइंगल POR, उसमें AC पैरेलल है PR के। तो इसमें भी बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से इसमें क्या करोगे ना, आप गौर से देखना बेटा, सुनो। इसमें भी अगर मैं गौर से देखूं, थेल्स थ्योरम लगाऊं तो OA बाई AP, OA बाई AP इज इक्वल टू हो जाएगा OC बाई CR के। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ये वाला AP ऊपर कर देते हैं, OA नीचे कर देते हैं दूसरी टाइम में लिखते टाइम। तो याद रखना, जैसा आपने यहाँ लिखा है वैसे ही आपको यहाँ लिखना है, क्योंकि कॉमन लेना है ना, फिर से कॉमन करना है, मतलब इक्वल करना है। तो देखो अब दोनों में ही हमें पता चल रहा है OA बाई AP इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है, क्या? OB बाई PQ इज इक्वल टू OC बाई CR। अब तुम गौर से देख रहे हो बेटा, देखो तुम्हें मिल क्या रहा है?
OB बाई, देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, OB, ठीक है, OB बाई BQ किसके इक्वल आ रहा है, OC बाय CR। अब ये बन कौन से ट्राइंगल में रहा है, QOR में, इसमें QOR में, ठीक है, इसमें बेटा QOR में, तो लिखना इन ट्राइंगल QOR में बेटा आपके पास OB बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR है। ये रेशियो पहले से इक्वल है, जब रेशियो इक्वल होता है तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के कन्वर्ट से हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो BC है वो पैरेलल है QR, हमारी जो लाइन BC है वो पैरेलल है QR के, हेंस प्रूव्ड, तो ये भी अपने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। कह रहा थ्योरम 6.1 का यूज करना है, यानी आपको थेल्स थ्योरम का यूज करना है प्रूव करने के लिए कि अगर किसी ट्रायंगल के एक मिड पॉइंट से, यहाँ सिंगल मिड पॉइंट दिया है, ठीक है, और जिसने मुझसे क्लास 9 पढ़ी है, मैं वहां पे यही चीज कहता था कि अगर आपको एक मिड पॉइंट दिया हो, पहले तो समझो, ट्रायंगल बना के समझाता हूँ कि क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड के मिड पॉइंट मान लेते हैं D। तो सबसे पहले गिवन में क्या दिया है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, दैट इज AD इक्वल टू BD दिया है, ठीक है, पहली चीज। तो कह रहा है इस D से, यानी एक साइड के मिड पॉइंट D से, ठीक है, हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू सेकंड साइड यानी BC के। मतलब दूसरी चीज हमें ये दी है कि हमारा DE जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है। देन प्रूव दैट इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी AC को बाइसेक्ट कर रही है। तो टू प्रूव आपको ये करना है कि जो तुम्हारी DE है, ये पैरेलल वाली लाइन DE बाइसेक्ट्स AC, दैट इज आपको ये प्रूव करना है कि AE जो है वो इक्वल टू EC है, AE इक्वल टू EC है। तो देखो बेटा यहाँ पे प्रूफ देखो मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने कहा ना, जब भी आपको एक भी लाइन पैरेलल दी हो तो आपको लगानी है थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में हमें क्या दिया है भैया, हमें DE पैरेलल टू BC दिया है। बस इतना देने के बाद तो हमारे लिए बहुत आसान है। देखो D पैरेलल टू BC दिया है, और जब भी एक पेयर ऑफ लाइन पैरेलल दिया हो तो थेल्स थ्योरम लगाओ। तो बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC। फिर मैं अगर AD बाई AD लिख दूं तो कई बच्चे सोचेंगे क्यों, क्योंकि बेटा देखो हमें पता है ना हमारा AD जो है वो किसके इक्वल है, BD के। कहाँ से ये लिखा है ना, AD BD के इक्वल है। तो AD से AD कट के 1 इक्वल टू AE बाई EC, और नीचे का EC 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे का EC जो है वो 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो EC इज इक्वल टू AE, यही तो प्रूव करना था, EC इज इक्वल टू AE। इसको ब्रैकेट में डाल दो, डब्बे में लिखना दैट इज D bisects AC, hence proved। तो बेटा याद रखना, एक मिड पॉइंट एक पैरेलल दिया होता है ना, एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल दिया होता है, तो हमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगानी पड़ती है, ठीक है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से हमें थर्ड साइड जो होती है उसका मिड पॉइंट मिल जाता है, ठीक है, थर्ड साइड का मिड पॉइंट मिल जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 इसका उल्टा है।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, 6.2 का यूज करते हुए यानी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करते हुए आपको ये बताना है कि अगर हम किसी ट्राइंगल के, ठीक है, किसी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट, इस बार हमें दो मिड पॉइंट दिए, लिखा है ना कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, हमारी दो साइड मान लो ए बी और ए सी के हमें मिड पॉइंट दिए हैं डी एंड ई, ठीक है, डी और ई। तो पहले तो गिवन देखो, गिवन क्या दिया, तो गिवन दिया हमें पहला तो कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी दैट इज, ठीक है, डी किसका मिड पॉइंट दिया, ए बी का, दैट इज ए डी बराबर बी डी। और दूसरा पॉइंट क्या दिया भैया, ई इज मिड पॉइंट ऑफ, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी दैट इज ए इक्वल टू ई सी दिया, ए इक्वल टू क्या दिया बेटा, ई सी, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव ये करना है कि ये जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है, तो प्रूव, ठीक है, यही तो कह रहा है कि आपको अगर किसी दो साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते हैं तो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, यानी हमें यही प्रूव करना है कि डी ई जो है मेरी पैरेलल है बी सी के, डी ई किसके पैरेलल है, बी सी। तो देखो यहाँ पे बच्चों प्रूफ, प्रूफ देखो, प्रूफ हमारे पास क्या है, वी हैव, एक बार तो हमारे पास ए डी इज इक्वल टू बेटा बी डी है और ए इक्वल टू बी सी है, ठीक है। इसको इनटू वन लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसे ही ए इक्वल टू ई सी इनटू वन लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं। इस वन से मुझे एक फायदा मिल जाता है कि जब मैं ए डी और बी डी का रेशियो लूंगा ना, ए डी बाई बी डी, तो मुझे इक्वल टू में क्या मिलेगा, वन, और इसको इक्वेशन नंबर 1 डालूंगा। ऐसे ही ए ई बाई ई सी इक्वल टू 1, उसको भी इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 2 डालूंगा। अब आप गौर से देखो तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही 1 के बराबर है, नंबर 1 के बराबर है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 1 और 2 से मुझे क्या मिलेगा कि ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। तो अब देखो तुम्हें मिल क्या रहा है, ए डी ये वाला, ये ए डी है ना, और दूसरी तरफ से ए, और इधर बी डी ई सी, रेशियो इक्वल है तो साइड्स अपने आप पैरेलल हो जाती हैं बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू है ए ई बाई ई सी। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, अपनी जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, हेंस प्रूव, यही तो हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल टू सी डी है, देखो ये रहा, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। और क्या बोला है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, पहले जितना दिया उतना लिखो, गिवन ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, और ये आगे बोला कि इसके डायगोनल्स ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। खैर ये गिवन में लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो प्रूफ क्या करना है वो देखो बच्चों, प्रूव करना है कि ए ओ बाई ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी, ए ओ बाई ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी है, दिस वी नीड टू प्रूव। तो तुम गौर से देखो भैया, इस क्वेश्चन को खूब गौर से देखो, थेल्स थ्योरम लग ही नहीं सकती। आप कहोगे पैरेलल तो है एबीसीडी के, अरे एबीसीडी के पैरेलल है मान रहा हूं, क्या बीच में कहीं पे लाइन आ रही है जो इस ट्रायंगल को डिवाइड कर रही हो, नहीं ना,
तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भैया, कंस्ट्रक्शन ही करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन क्या करना है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी पासिंग थ्रू ओ, दैट टू वो ओ से पास होनी चाहिए। ये देखो कंस्ट्रक्शन आता है, ई एफ, ठीक है, ई एफ पैरेलल टू ए बी पासिंग थ्रू ओ। अब प्रूफ पार्ट पे आते हैं। प्रूफ, तो पहले तो आपको पता है कि लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो देखो हमारी, पहले तो मैं बात करूं सी डी किसके पैरेलल थी, ए बी के, और ई एफ भी किसके पैरेलल है, ए बी के। तो दिस इंप्लाइज दैट सी डी और ई एफ भी पैरेलल हो जाएंगे। कुल मिलाकर तीनों ही लाइनें पैरेलल हैं आपस में। ठीक है, तो अब मैं जो ट्राइंगल देख रहा हूं वो गौर से देखो, इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, जो मैंने आपको ट्राइंगल बोला गौर से देखो, ए सी डी, उसमें मैं अगर गौर से देखूं ना, तो ई ओ, ए सी डी में मेरा ई ओ किसके पैरेलल है, सी डी के। तो बाय थेल्स थ्योरम थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन में ई डी, ए बाई ई डी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा ए ओ बाई ओ सी। इक्वेशन नंबर वन। ऐसे ही देखने को तो ना ये जो आपको ओ एफ पैरेलल टू ए बी भी दिख रही होगी, लेकिन ना हम कोई भी रैंडम ट्राइंगल नहीं लेंगे, हम ऐसा ट्राइंगल लेंगे जिसमें ओ बी ओ डी भी आता हो। ठीक है, ओ बी ओ डी भी आता हो, या ओ बी ओ डी तो आता हो, क्योंकि मेरे को अभी ओ बी ओ डी बच रहा है, और साथ में ए ई बाई ई डी या फिर ए ओ बाई ओ सी आता हो। ठीक है, तो ऐसा ट्राइंगल है मेरे प्यारे बच्चों ए बी डी। ए बी डी में अगर मैं गौर से देखूं फिर से ई ओ ए बी के पैरेलल, ई ओ किसके पैरेलल है, ए बी के। तो तुम देखोगे बाय थेल्स थ्योरम, अगेन यहाँ पे भी बाय थेल्स थ्योरम ए ई अपॉन में ई डी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 दोनों ही ए ई बाई ई डी के इक्वल। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, 1 और 2 से मुझे क्या मिलेगा, तुम्हारा ए ई बाई ई डी तो दोनों में कॉमन है, तो बचा क्या, ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी। पर तुम्हें ये नहीं चाहिए, तुम्हें तो पता है ए ओ के नीचे ओ बी चाहिए, तो आप एक सिंगल क्रॉस इंटरचेंज कर सकते हो, सिंगल चीज को इंटरचेंज कर सकते हो। तो ए ओ बाई ओ बी हो जाएगा, ठीक है, और ओ सी बाई ओ डी हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से क्वेश्चन आपका प्रूव हो चुका है। हेंस प्रूव्ड। 10 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। 10 जो है ना 9 का उल्टा है। ठीक है, 10 जो है 9 का उल्टा है, तो उल्टा ही करना है, बिल्कुल उल्टा चलते चलना है। ठीक है, तो देखो एक क्वाड्रिलेटरल है, इस बार ट्रेपेजियम दिया नहीं है, प्रूव करना है, तो ए बी सी डी, उसमें डायगोनल्स जो हैं वो ए सी और बी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर। तो गिवन क्या है, गिवन है इसमें कि ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू, ठीक है, ए ओ बाई बी ओ
इज इक्वल टू है OC बाई OD। टू प्रूफ जो है वो हमें क्या करना है, इस बार हमें प्रूफ ये करना है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD इज अ ट्रेपेजियम, दैट इज, इसका मतलब ये कि AB को CD के पैरेलल प्रूव करना है। AB को CD के पैरेलल प्रूव करना है। तो देखो बेटा अगेन इसमें भी ना बिना कंस्ट्रक्शन के तो क्वेश्चन हिलना ही नहीं है। इस तरीके के ट्राइंगल में ट्रेपेजियम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो 90% क्वेश्चंस जो ट्राइंगल में ट्रेपेजियम चैप्टर के ऊपर बेस्ड है वो बिना थर्ड पैरेलल लाइन बनाए होने ही नहीं है। तो यहाँ लगेगा कंस्ट्रक्शन। इस बार करना क्या है कंस्ट्रक्शन के नाम पे कि ड्रॉ EO पैरेलल टू CD। EO को CD के पैरेलल ड्रॉ करना, बस इतना ही करना, ज्यादा पूरा नहीं करना है। EO को CD के पैरेलल ड्रॉ करना है, EO को CD के पैरेलल ड्रॉ करना, बस दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। अब प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ तो वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अभी AO बाई BO इज इक्वल टू OC बाई OD है। तो मैंने जैसे आपको बोला था ना, इसमें क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चन का उल्टा ही करना है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं गौर से देखूं तो AO और AO बाई OB एक दूसरे के रेशियो में है ही नहीं एक्चुअल में। ट्राइंगल वाइज देखूं ना तो देखो, अगर मैं ट्राइंगल वाइज देखूं यहाँ, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा, हाँ देखो ट्राइंगल वाइज देखूं तो AO ये रहा, OB ये रहा, ये तो एक दूसरे के रेशियो में आ ही नहीं रहे हैं, है ना। अगर मेरे को ऐसे दिया होता, ठीक है, AO बाई OC, तो ये कम से कम हम ये कह सकते थे EO की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, EO की वजह से। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना ही पड़ेगा, हमें यहाँ पे इंटरचेंज करना ही पड़ेगा। तो हम लिखेंगे AO बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD। तो अब देखो बेटा गौर से, ठीक है, मुझे AO बाई OC जो है OB बाई OD के इक्वल दिया है। तो थोड़ी देर मैं भूल जाता हूँ। अब मेरे को ना एक ट्राइंगल बड़ा खतरनाक वाला दिख रहा है कि मेरा इन ट्राइंगल, ठीक है, अच्छा AB मैंने यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है, AB इक्वल टू लिखा है, पैरेलल करना था, सॉरी गाइस, पैरेलल का निशान डालना है। देखो यहाँ पे मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है ACD और उसमें मुझे EO जो है वो CD के पैरेलल दिया हुआ है, EO CD के पैरेलल दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन से। तो देखो बाय थेल्स थ्योरम से क्या होगा बेटा, थेल्स थ्योरम से AE बाई ED इज इक्वल टू हो जाएगा AE बाई ED इक्वल टू हो जाएगा बेटा AO बाई OC। AO बाई OC के ये मेरा इक्वेशन 1 रहेगा, ये मेरा इक्वेशन 2 रहेगा, ठीक है। बट हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, अब देखो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से मैं देखूं तो दोनों में AO बाई OC, हाँ ठीक है, 1 नहीं, ये रही 2, ये 3। देखो बेटा सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन देखो आप, तो सेकंड और थर्ड में दोनों में देखोगे ना, दोनों AO बाई OC के इक्वल है, दोनों AO बाई OC के इक्वल है फ्रॉम 2 and। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हम बोल सकते हैं देखो AO बाई OC हटा दो तो AE बाई ED इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB बाई OD। AE बाई ED इक्वल टू OB बाई OD, ठीक है। इससे क्या पता चला, गौर से देखो ना यार, AE के नीचे ED और OB के नीचे OD, ठीक है, कौन से ट्राइंगल में, ABD में, ठीक है। आप लिखो कि देखो
इन ट्राइंगल ABD AE by ED है इक्वल टू OB by OD। ये रेशियो इक्वल आ रहा है, इसका मार्क कर रहा हूँ, देखो AE by ED इज इक्वल टू OB by OD। तो जो तुम्हारी EO है वो AB के पैरेलल हो जाएगी बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से। ठीक है, तो अब देखो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये तो तुम्हारा EO जो है वो AB के पैरेलल हो जाएगा, बट आपको पता है EO जो है वो CD के पैरेलल भी है, EO जो है CD के पैरेलल भी है। तो हम बोल सकते हैं कि AB जो है वो CD के पैरेलल हो जाएगा। AB किसके पैरेलल हो जाएगा? CD के, दैट इज ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड लिख दीजिए आप। ठीक है बेटा, हेंस प्रूव्ड। तो यही था आपकी 6.2 में। ठीक है,